इस बार अक्षय तृतीया पर शादी के लिए मुहूर्त नहीं है, लेकिन सोना खरीदना खास रहेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक सुबह 9 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक सोना खरीद सकते हैं। इसके लिए 3 मुहूर्त रहेंगे। सोने की कीमतों में तेजी देखकर बिजनेस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस अक्षय तृतीया पर सोना खरीदा तो अगले साल 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी कि IBJA के अकॉर्डिंग पिछले अक्षय तृतीया पर सोना करीबन 60,191 रुपीज पर 10 ग्राम था, जो कि अब 71,600 पर पहुंच चुका है। यानी कि बीते एक साल में सोना करीबन 11,409 रुपीज यानी कि 20% महंगा हुआ है। सोने में तेजी जारी रही तो अगले अक्षय तृतीया तक सोना करीबन 85,000 के पार निकल जाएगा। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग भी ये ट्रेंड जारी रहने की संभावना है। इस कारण साल भर में 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। अब विघ्नहर्ता गोल्ड के चेयरमैन महेंद्र लुनिया का कहना है कि 2030 तक सोने के दाम करीबन 1.68 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकते हैं। सोने की कीमतों में उछाल के कारण भू राजनीतिक तनाव से लेकर वैश्विक आर्थिक मंदी जैसे फैक्टर्स हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सोने में निवेश फायदेमंद रहता है। 2020 में सोना करीबन 48,800 रुपीज पर 10 ग्राम पे था, जो कि 71,000 से ज्यादा हो गया है। अब बीते 5 सालों की बात करें तो सोने ने कुल 50% का रिटर्न दिया है। इस साल के हिसाब से जोड़ा जाए तो सालाना 10% का रिटर्न होता है। आप इस बार अक्षय तृतीया पर सोने में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो फिजिकल गोल्ड जैसी ज्वेलरी या फिर सोने के बिस्किट या फिर सिक्कों के अलावा भी बाकी तरीकों से पैसा लगा सकते हैं। इसमें आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। पैसे की जरूरत पड़ने पर भी आप इसे आसानी से बेच सकते हैं और इस पर लोन भी ले सकते हैं। इसमें सोने को शेयर की तरह खरीदने की सुविधा होती है। यह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा या फिर बेचा जा सकता है। इस फंड की कीमत फिजिकल गोल्ड से कुछ कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक सरकारी बॉन्ड होता है जिसे सरकार समय समय पर जारी करती है। इसकी कीमत सोने के वजन के हिसाब से होती है। बॉन्ड 1 ग्राम सोने का है तो 1 ग्राम सोने की कीमत जितनी होगी उतनी ही बॉन्ड की कीमत होगी। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इशू प्राइस पर हर साल 2.50 तक का ब्याज मिलता है। इसमें निवेश के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है और फिजिकल गोल्ड में निवेश यानी कि सोने के बिस्किट या फिर सिक्के खरीदना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज्वेलरी खरीदना सोने में निवेश का काफी सही तरीका नहीं है, क्योंकि इस पर GST और मेकिंग चार्जेस लगते हैं। इस कारण ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। ज्वेलरी बनवाने पर 24 कैरेट सोने में निवेश नहीं कर पाते, क्योंकि 24 कैरेट शुद्धता सोने की ज्वेलरी नहीं बनती। इसलिए आप डीमैट अकाउंट के थ्रू अपना सोना खरीद या फिर बेच सकते हैं।